नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के इंग्लिश के पेपर को हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक पार्ट बना चुका ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी करने जा रहे हैं, जो हमारे पास सेट ए आया है उस पेपर का। तो सेक्शन बी में हम आज राइटिंग देखेंगे। तो राइटिंग में मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा और उन सब के आंसर आपको कैसे लिखना है उन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न 3 है। यू आर अब्राहम जॉन, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। अ साइंस एग्जीबिशन इज बिगिन ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड inviting projects and models from the students. The exhibition is to be held on 28 जनवरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप क्या है इसमें क्वेश्चन में बोला यू आर अब्राहम जॉन, आप अब्राहम जॉन है द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी किस में? साइंस क्लब में। साइंस क्लब एग्जीबिशन इज बिगेन ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल। एक साइंस एग्जीबिशन है जो ऑर्गेनाइज यानी कि रखी जा रही है कहाँ पर? आपके स्कूल में। आपको एक नोटिस लिखना है किसके लिए? नोटिस बोर्ड के लिए, जिसमें आप इनवाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स को? प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स लाए फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब हर एक स्टूडेंट जो जो साइंस में रुचि रखता है वो प्रोजेक्ट्स और मॉडल बना के लाए। और जो आपकी एग्जीबिशन हेल्ड यानी कि आयोजित हो रही है वो कब हो रही है? 28 फरवरी। तो चलिए हम इसका पूरा अच्छे से देखते हैं आपको किस तरीके से लिखना है। नोटिस आपके कोई भी आए आपको बिल्कुल यही पैटर्न में लिखना है, इस तरीके से लिखना है और आपके क्वेश्चन में ही आपको आधे से ज़्यादा आंसर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो नोटिस जैसा भी आप लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले आपको क्या डालना है? स्कूल का नाम। तो मैंने ये सब क्या बोला साइड में लिख दिया हूँ, बट आपको क्या करना है? इसको जो स्कूल का नाम है आपको बीच में लिखना है। फिर यहाँ पर नोटिस लिखेंगे, आप यहाँ पर इसको भी बीच में लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है? डेट डालना है। फिर यहाँ पर लिखना है आपका नोटिस लिखना है। आप नोटिस किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स से। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको नीचे पढ़ के बताता हूँ। We are thrilled to announce that the Science Club is organizing a science exhibition on 28th फरवरी। तो जो आप बता रहे हैं हम थ्रिल्ड है, आपका अगर कोई और भी आ, जैसे यहाँ पर साइंस क्लब बोला है, अब उसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन में आ जाए कि आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे कि प्लांटेशन डे क्या हो रहा है, प्लांटेशन के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर कोई भी जैसे कि एनुअल एग्जाम के लिए हो रहा है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर? We are thrilled announce that our जो भी आपका क्लब रहेगा आपको यहाँ पर क्लब का नाम डाल देना है। इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन लिख सकते हैं आप। यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन लिखा है, उसकी जगह आप क्या कर देंगे? एनुअल फंक्शन दे देंगे। और जो डेट दिया है ऑन 28 फरवरी लिखा है ना यहाँ पर, तो आप 28 फरवरी जो भी आपके क्वेश्चन में डेट होगी ऑन की जगह और यहाँ पर आप क्या करेंगे? वो उससे चेंज कर देंगे। फिर आप आगे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। दिस इवेंट एम टू शोकेस द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स डेवलपमेंट बाय और टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो इसमें बोला गया है कि इसमें देखिए इसमें पूरा आप किसके पक्ष में लिख दिया गया है? पूरा साइंस एग्जीबिशन के ऊपर लिख दिया गया है। जो हमारे जो एम है, इस क्या बोलते हैं, जो समारोह कर रहे हैं, इवेंट हो रहा है, वो शो केस करना चाह रहे हैं हमारे जो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स के अंदर और जो डेवलप करे उनने साइंस के तौर पे, तो वो उसने शो करे। तो ऐसे एनुअल में आप लिख सकते हैं कि वो डांस कर सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं ना, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसी को देखेंगे। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए कि यही आपसे ज़्यादातर चांस है कि यही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। फिर आपको नीचे से लिखना है वी इन्वाइट ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन बाय प्रेजेंटिंग देयर प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स रिलेटेड टू वेरियस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड शेयर देयर आइडियाज विद द स्कूल कम्युनिटी। तो उसमें यही बताया गया है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करें, जिससे हमें पता चले
कि आप के मॉडल से आप बता सकते हैं, आपकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स बता सकते हैं, इनोवेशंस बता सकते हैं, और जो भी आपने डिस्कवरीज करी वो सब आप क्या है ये एग्जीबिशन जो साइंटिफिक एग्जीबिशन हो रहा है उसमें आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ से आपको नीचे लिखना है इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट विद द अंडरसाइंड बाय। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, यहाँ पर एक डेट लिख दी जाएगी कि इस तारीख तक के आपको करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो डेडलाइन आप कुछ भी डाल दीजिएगा। प्रोजेक्ट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रेंज में रहेंगे और उसमें इंक्लूड कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, रोबोटिक एंड मोर। ये सब क्या रहेंगे, उसके विषय रहेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आपको लिखना है The exhibition will not only provide a platform for students to exhibit their scientific prowess, but also encourage learning and interaction among peers। मतलब कि साथियों के साथ क्या करें, एक दूसरे के साथ एंगेज करेगी, किस तरीके से काम किया जाता है, इन सब के बारे में भी है। Let's come together to celebrate the spirit of science and innovation। फिर यहाँ पर आपको आगे लिखना है फॉर फर्दर डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर किसको कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसका नाम दिया गया है अब्राहम जॉन, सेक्रेटरी साइंस क्लब। यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा नोटिस, इस प्रकार आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे लिखना है लेट्स मेक दिस साइंस एग्जीबिशन आ ग्रैंड सक्सेस। फिर यहाँ पर आप थैंक यू लिखेंगे सिंसियरली, फिर यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर सेक्रेटरी साइंस क्लब। तो ये नाम में क्या आ जाएगा आपका, अब्राहम जोन्स। यहाँ पर भी अब्राहम जोन्स आप लिख देंगे। तो यही था आपका पूरा नोटिस। कुछ इस प्रकार आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एक एक लाइन करके, एक एक मतलब सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ के तौर पर लिखेंगे तो आपको जो एग्जाम देंगे उससे जो सामने वाला चेक करने वाला वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा। आप इसमें थोड़े क्या है हाइंडली ऐसे वर्ड यूज़ कीजिए जैसे कि एंथोआस्टिकली या फिर हो गया मार्वलसली, मतलब कि जो वर्ड है जैसे कि वंडरफुल, आप ये नॉर्मल हो जाएगा और उसकी जगह ये आप मार्वल यूज़ करेंगे, मार्वलसली यूज़ करेंगे, ये थोड़ा क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा कि इसमें आपका क्या जो एग्जामिनर रहेगा, जो चेक करेगा, वो आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा आप नोटिस लिखेंगे तो। फिर उसी की और में आपसे पूछ लिया जाएगा योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन household goods, design a suitable advertisement to be published in a local newspaper। तो आपके जो पिता है उनका ट्रांसफ़र हो चुका है किसी और शहर में, और आपके घर में जो भी हाउस होल्ड गुड्स थे, सामान था, है ना, तो उसे क्या करना है, आपको बेचना है। तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट, सूटेबल एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, पब्लिश करना है आपके लोकल न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे और किस प्रकार आप उसको लिखेंगे, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर शुरू में लिखना है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट को आपको ये बीच में लिखना है ना। फिर यहाँ पर देखिए मूविंग सेल एवरीथिंग मस्ट गो, ये आपको क्या एक कैची सी टैगलाइन लिखना है ना। जैसे इसमें लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है, मूविंग सेल एवरीथिंग मस्ट गो। ये कैची लाइन है जिसको पढ़ते ही तुरंत उसको इंटरेस्ट आए। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आर यू लुकिंग फॉर क्वालिटी हाउस होल्ड गुड्स एट अनबीटेबल प्राइसेस। क्या फिर यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख दिया है कि आप एक क्वालिटी गुड्स या घर का सामान देख रहे हैं, वो भी बहुत कम दाम में। लुक नो फर्दर ड्यू टू रिलेक्शन वी आर सेलिंग अ वेराइटी ऑफ आइटम्स इन एक्सेलेंट कंडीशन एट डिस्काउंटेड रेट्स। फिर यहाँ पर आपने बताया है कि हम मेरे पास कुछ मतलब फर्दर नो फर्दर, फिर आपने बताया कि ड्यू टू कुछ मतलब ऐसी समस्या है जिसके कारण हम अपने जो सामान है उसको बहुत ही कम दामों में बेच रहे हैं, डिस्काउंट्स में। फिर यहाँ पर आपको बताना आइटम्स फॉर सेल इंक्लूड, जो भी आइटम आप बेच रहे हैं उनके नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे हैं फर्नीचर में लिखा है सोफास, डाइनिंग टेबल सेट्स, बेड्स, कैबिनेट्स एंड मोर। तो फर्नीचर की एक अलग लिस्ट बना देंगे आप। फिर यहाँ पर अप्लायंस में लिखे हमने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड किचन अप्लाइंसेस। फिर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा है टेलीविज़न, स्पीकर्स, डीवीडी प्लेयर एंड मोर। फिर होम डेकोर में लिखा है हमने पेंटिंग्स, लैम्प्स, रंग्स एंड डेकोरेटिव्स आइटम्स। फिर यहाँ पर मिसलेनियस में हो जाएगा बुक्स, टॉयस, गार्डनिंग टूल्स एंड मच मोर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे आइटम हो जाएंगे।
फिर यहाँ पर आपको नीचे लिखना है डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू फर्निश योर होम और अपग्रेड योर अप्लाइंसेस एट अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे हो जाएगा आगे का क्या हो जाएगा, पूरा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डेट डाल देना, टाइम डाल देना है, कब सेल हो रहा है, डेट डाल देना किस दिन सेल करने वाले हैं, टाइम डाल देना आपको किस दिन से कितने बजे से कितने बजे तक की सेल रहेगी, और एड्रेस डाल देना जो वेन्यू में लिख देंगे आप। फिर यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे फॉर इंक्वायरीज एंड अर्ली व्यूइंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देना आपको। फिर हरी ग्रैब योर फेवरेट बिफोर यू आर गॉन, है ना। तो ये आपको एक तरीके से एक और टैगलाइन लिख देना है जो कैची सी है। फिर यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, जो इसमें नाम दिया हो तो आप लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू आर अनुज दुबे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन विच यूर टीम वॉन। जो आप क्या है, अनुज दुबे है, आप एक लेटर लिख रहे हैं किसको, अपने फ्रेंड को, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको कि हमने कैसे एक क्रिकेट मैच जीता है, उसके बारे में आप वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो लेटर कुछ इस प्रकार आपको लिखना है, देखिए, है ना, जो जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम में भी बिल्कुल लेटर ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अनुज दुबे। फिर यहाँ पर उसके नीचे आपको एड्रेस डालना है, फिर उसके नीचे आपको सिटी का नाम, स्टेट का नाम, और जो भी आपका पिन कोड है, जिप कोड भी बोला जाता है उसको, वो डालना है। फिर यहाँ पर आप अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर ऑप्शनल रहता है, वैसे अगर डालना चाहे तो आप एक इंप्रेशन के तौर पे ऐसा डाल सकते हैं। फिर आपको नीचे डेट डाल देना है। फिर यहाँ पर डियर फ्रेंड, जो भी आपके दोस्त का नाम है, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे मान के चल रहे हैं डियर गौतम। फिर यहाँ से आपको नीचे लिखना है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू शेयर विथ यू दी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ recent cricket match that I was fortunate enough to be part of। आपने उसको बताया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो और तुम अच्छे से मतलब सुखी हो। फिर यहाँ पर आपने आगे बोला मैं ये लेटर किसके लिए लिख रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी रिसेंट में मैंने जो भाग्यशाली मैच खेला हूँ, क्रिकेट मैच खेला, उसका मैं पार्ट रहा उसके बारे में। फिर यहाँ पर आप नीचे आगे लिखेंगे लास्ट वीक our cricket team had a thrilling match against our arch rivals and I am excited to inform you that we emerged victorious in our nail-biting finish। तो आप बता रहे हैं उनको कि पिछले हफ्ता हम मेरे जो राइवल है, मतलब कि जिनके साथ हम अक्सर क्रिकेट मैच खेलते हैं, उनके अगेंस्ट हमने एक बहुत ही कड़ा मुकाबला किया। नेल वाइटिंग यानी कि बहुत ही कड़ा फिनिश, मतलब कि ऐसा था कि कोई भी जीत सकता था, ऐसा मैच हमने खेले और उसमें हम जीते हैं। और जितना भी ये सब बता रहे हैं आपको ध्यान रखना है इन सब में, आपको क्या पास्ट के जितने भी सेंटर है वो पास्ट टेंस यूज़ करना है, आपको कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज़ ना करें जब भी आप पिछली बातें बता रहे हैं। इसमें जैसे कि हम बता रहे हैं अभी लास्ट वीक, हम वीक नहीं लगा रहे, इसमें वीक लगा रहे मतलब कि डी लगा रहे हैं आपने, ये आपको याद रखना है। वो वीक है ना, वीकेंड, आपको ये याद रखना है। ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आपको पास्ट से अनुभव कराए या पास्ट का आप बता रहे हैं, ऐसा समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे लिख रहा है फ्रॉम द आउटसेट इट वॉज एविडेंट दैट बोथ टीम्स वर एवनली मैच्ड एंड द कॉम्पिटिशन वॉज फायर्स। Our bowlers put up a commendable performance, restricting the opposition to a challenging but achievable target. However, it was our batsmen who truly stole the show with their exceptional skills and determination। तो ये आपने बताया है आगे की बात कि कैसे हमने मैच जीता, ये मतलब एक समझ लीजिए डिटेल में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको आप अपने वर्ड में लिख दीजिएगा। आप ऐसे क्रिकेट खेलते होंगे, किस तरीके से आप जीतते हैं हारते हैं, वो उसका आप अपने ऑल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के बस बता दे रहा हूँ। फिर आपको नीचे पढ़ेंगे आज द इनिंग्स प्रोग्रेस द टेंशन इन द एयर वॉज palpable but our team remained focused and determined the chase down the target with each boundary and six the excitement among the players and supporters grow
exponentially. It was moment of sheer jubilation when we finally achieved the winning runs, clinching victory in the final over. फिर आप नीचे पढ़ेंगे the celebration that followed were nothing short of euphoric with cheers and applause reverberating throughout the stadium. It was a moment that will be etched in my memory forever, and I am grateful to have been a part of such an exhilarating experience. I wish you could have been there the fitness the match first hand, but I hope this letter conveys the thrill and excitement of our triumph. I look forward to catching up with you soon and sharing more stories from the cricket field. ये क्या आपने फिर आखिरी में उसको बताया कि हम इस तरीके से क्या पूरा मैच जीते, पूरा वर्णन किया आपने, फिर उसको आप एक बात बोल रहे कि हम बहुत जल्दी मिले और हम फिर से साथ में खेले, आप ऐसा बता सकते हैं उसको। टेक केयर माय फ्रेंड एंड कीप चेयरिंग फॉर आवर टीम। फिर यहाँ पर आपको नीचे लिखना है वार्म रिगार्ड, फिर यहाँ पर अनुज दुबे लिख देंगे और आपका ये पूरा लेटर खत्म हो जाएगा। ये वैसे लेटर तो मैंने बहुत बड़ा लाया हूँ, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है एग्जाम में, वहाँ पर थोड़ा शॉर्ट ही करके लिखना है। मैंने आपको एक बताने के लिए इतना बड़ा पूरा मतलब समझाया हूँ कि इस प्रकार आपको वर्णन करना है। तो इस प्रकार आपको पूरा लेटर लिखना है, जो भी लेटर आया आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शुरू में आपका नाम डालना है, एड्रेस डालना है, फिर शहर का नाम डालना है, फिर स्टेट डालना है, फिर जिप नंबर डालना है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल रहेगा, डेट डाल दीजिए। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है डियर से, और यहाँ पर आपके दोस्त का नाम, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसका नाम डालेंगे। फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। कुछ लाइन तो ऐसे ही लिख देना आपको, जैसे कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। यहाँ तक कि तो आप कोई भी लेटर आए तो इसको सेम तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप कुछ इस प्रकार आपको अकेले लिखेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा जो भी। आपको इतना लेंथी नहीं लिखना, आपको शॉर्ट में क्या करना है, पूरा ख़त्म करना है। फिर नीचे आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे टेक केयर माय फ्रेंड एंड कीप चेयरिंग फॉर आवर टीम। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहे एक छोटा सा मैसेज अच्छे से लिख देंगे। फिर यहाँ पर आखिरी में वार्म रिगार्ड लिख देंगे और अनुज दुबे लिख देंगे। यहाँ पर कोई जाएगा, पूरा का पूरा लेटर हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी की और में आपसे पूछ लिया जाएगा लास्ट मंथ यू बाउट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विथ इट, इट इज़ not working properly, write a letter to the dealer complaining about the problem। तो आपने लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने एक इलेक्ट्रॉनिक वो डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, ये शॉप का नाम है, इससे क्या खरीदा, एक डिजिटल कैमरा खरीदा जबलपुर में। और उसमें क्या है, कोई दिक्कतें आ रही है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। उसके लिए आपको क्या है, एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग लेटर लिखना है किसको, डीलर को लिखना है। और उसमें जो प्रॉब्लम कैमरा में आ रही है वो सब के बारे में बताना है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें वर्णन करना है। तो चलिए वो कैसे लिखना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले लेटर में देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम आपको सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ लिखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, आपका एड्रेस डालना है, सिटी का नाम, स्टेट डाल देना है, जिप कोड डालेंगे, फिर डेट डाल देंगे। ये ऑप्शनल रहेगा, फ़ोन नंबर और ईमेल। फिर नीचे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर डीलर्स का एड्रेस डाल देंगे, फिर जबलपुर डालेंगे। फिर यहाँ पर लिखना है डियर सर मैडम, I am writing to express my dissatisfaction regarding a recent purchase I made from your store। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि डियर मैडम सर, मैंने जो आपके यहाँ से जो भी सामान खरीदा था, परचेज़ किया था, मैं उससे असहमत हूँ। मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे। लास्ट मंथ ऑन डेट, जिस डेट में आपने लिखा था उस डेट को आप यहाँ पर डाल देंगे। आई बाउट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम Modern Electronics Jabalpur with high hopes of capturing precious movement with ease and clarity. However, I regret to inform you that I have encountered a significant issue with the product. Despite following the instructions provided in the user
manual and handling the camera with care. I have noticed that it is not functioning properly. The camera is experiencing frequent malfunctions, including sudden shutdowns, difficulty in focusing, and irregularities in image quality. Thus, issues have greatly hindered my ability to use the camera effectively and have left me feeling disappointment with the product. As a valued customer of modern electronics, I trust that you will take prompt action to address the matter or provide a satisfactory resolution. I kindly request you to arrange for a thorough inspection of the camera and, if necessary, undertake any repair or replacement to rectify the problem. Additionally, I would appreciate your assistance in ensuring that such issues are not encountered by other customers in the future. It is essential to uphold the reputation of your store and maintain the trust of your patrons by delivering products of the highest quality and reliability. I have enclosed a copy of purchases receipt and warranty card for your reference. I urge you to expedite the resolution process and keep me informed of any development regarding my complaint. Thank you for your attention to this matter. I look forward to your prompt response and a swift resolution to the issue at hand. योर सिंसियरली अनुज दुबे। ये आपका क्या रहेगा, पूरा लेटर हो जाएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। यू आर सोनिया निगम while watching a news channel covering a rally of peace activities. Write an article for a news on its worth saving the earth. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, सेविंग द अर्थ आ कॉल टू एक्शन। इसको आपको शुरू में क्या एक टैगलाइन लिखना है बाय सोनिया निगम। फिर यहाँ पर आपको लिखना है पूरा आपका क्या सेंटेंस। वॉचिंग द ग्रीन पीस एक्टिविटीज रियली ऑन टीवी मेड मी रियलाइज समथिंग इम्पोर्टेंट, सेविंग द अर्थ इज क्रूशियल। Our plants, beauty, diverse plants and animals, and clean air and water are worth protecting. बहुत ज़रूरी है। We all need to help even with small action like using less energy and supporting eco-friendly projects. Together we can make a big difference. Let's join hands to save the earth. It's our responsibility and a gift to future generation. योर नेम यहाँ पर डाल देना है। यही तक कि आपका क्या ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप एक बार इसको देख लीजिए, इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आप ये उसका पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल लिख के गूगल में सर्च करना है studysource.online, वहाँ पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। फिर उसी के और में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल इन नेसेसरी और नॉट। तो आपको 300 वर्ड्स में आपको एक क्या बोलते हैं स्टडी लिखना है किसके बारे में, वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज एट स्कूल इज़ नेसेसरी और नॉट। 3 लैंग्वेज की पढ़ाई करना स्कूल में ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है 200 वर्ड पर। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार आपका क्या पैराग्राफ लिखना है। द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल हैज़ बिन अ टॉपिक ऑफ डिबेट। स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, ये एक जो टॉपिक है वो डिबेटेबल है। विथ आर्ग्यूमेंट बोथ फॉर एंड अगेंस्ट इट्स नेसेसिटी। Proponent argue that learning multiple language enhance cognitive ability, cultural understanding, and communication skills. It fosters a broader perspective on the world and open doors to diverse cultures and opportunities.
अगर हम अलग अलग तरीके की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उससे क्या हमें बढ़ावा मिलता है अलग अलग नज़रियों को देखने में, पूरी दुनिया को समझने में, और ये रास्ता खोलता है डाइवर्स कल्चर का और नई अपॉर्चुनिटीज़ का। Additionally, in today's globalized world, proficiency in multiple language is increasingly valued in various fields, including business, diplomacy, and academia. On the other hand, opponents argue that the time and resources dedicated to learning multiple languages could be better utilized in other subjects that are deemed more essential for academic and professional success. They emphasize the importance of mastering one or two languages thoroughly rather than spreading effort thin across multiple languages. Furthermore, there rise concerns about potential stress and overload on students, particularly in already demanding educational systems. Ultimately, the necessity of studying three languages at school depends on various factors, including educational objectives, cultural context, and individual students' need and प्रेफरेंसेस। यह क्या हो जाएगा, आपका पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। मैं आपको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक बार पढ़ के बताया हूँ, आप इसे खुद से पढ़ के एक बार समझिए। तो ये आपको पूरा कुछ इस प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन बी हो जाएगा जो हो जाएगा राइटिंग का। अब सेक्शन सी बचेगा हमारा जो हो जाएगा ग्रामर, और सेक्शन डी हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बुक का।